तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं और डेरिवेशंस भी आते हैं। ठीक है, देखिए इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, जो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके हो, जैसे HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, NaCl, ठीक है, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो देखिए इन सभी मॉलिक्यूल्स की खास बात है। देखिए खास बात क्या है, जैसे इसमें दो एटम्स हैं। ठीक है, एक पे तो क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, एक पे कैसा होता है नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव वैलेंसी और नेगेटिव वैलेंसी, और बीच में हम क्या शो करते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब देखिए NaCl भी होता है, तो उस पर क्या होता है Na+1 Cl-1, इनके बीच में भी हम क्या शो करते हैं, इनके बीच में भी हम क्या शो करेंगे बॉन्ड लेंथ हम शो करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसी बेस पे हमने एक थ्योरी पढ़ने के लिए हमने क्या माना, वो देखिए पॉजिटिव चार्ज है, इसको हमने शो किया +Q से, और मान लीजिए पॉइंट A पर है। ठीक है, क्लोरीन पे जो -1 का जो चार्ज है, जो वैलेंसी है, मान लीजिए पॉइंट B पर है, और हमने क्या शो किया इसको नेगेटिव चार्ज -Q से। ठीक है, और जो लेंथ है उनके बीच में, जो डिस्टेंस है उनके बीच में, जिसे आमतौर पे हम क्या बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, उसको हमने सिंबल दिया है 2A। वैसे तो बच्चों इसको आप D भी दे सकते हो। ठीक है, कोई भी एक सिंबल आप दे सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये। तो देखो बच्चों, ये जो हमारे पास डायपोल होता है, यही क्या है, ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं डायपोल बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो तरह की पोलैरिटी है, किसकी चार्जेस की। डाई का मतलब होता है 2, डाई का मीनिंग क्या होता है 2, पोल का मतलब क्या होता है पोलैरिटी, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं पोलैरिटी, तो हमने नाम क्या दे दिया डायपोल। जब आप कॉलेज में आओगे तो आप पढ़ोगे टेट्रापोल। ठीक है, आगे और भी चीज़ें आएंगी, पर अभी आपके कोर्स में वो चीज़ें नहीं है, तो हम उन्हीं का पढ़ेंगे, डायपोल के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए इस स्ट्रक्चर से इसको हमने डिफाइन कैसे किया, इट इज़ ए पेयर ऑफ टू चार्जेस having same magnitude and opposite nature। देखिए कैसे, सेम वैल्यू का मतलब क्या हुआ, देखिए Q और Q, जैसे यहाँ पे क्या है 1, यहाँ भी क्या है 1, तो 1 क्या है एक वैल्यू है। आगे देखिए अपोजिट नेचर, पॉजिटिव है और एक क्या है नेगेटिव है। ठीक है, तो जस्ट एक सिंपल सी डेफिनेशन है किसके बारे में, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। अब देखिए आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा बच्चों कि जैसे HCl, NaCl, ठीक है, तो इन सभी सॉल्ट का क्या होता है स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस का एक ऑर्डर होता है। ठीक है, कि कौन सा मॉलिक्यूल सबसे स्ट्रॉन्ग है फिर सबसे वीक है। ठीक है, तो देखिए जो भी डायपोल बनता है, जैसे मॉलिक्यूल का एक डायपोल हो गया, ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ को हम शो करते हैं डायपोल मोमेंट से। एक टर्म आती है डायपोल की थ्योरी के अंदर, डायपोल मोमेंट। ठीक है, सिंबल क्या होता है इसका स्मॉल p। जस्ट ये है क्या, ध्यान दीजिए, जस्ट एक चार्ज और जो डिस्टेंस है बिटवीन द चार्जेस, उसके मल्टीप्लाई क्या होता है इक्वल होता है। डायपोल मोमेंट इज जस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे चार्ज है तो यहाँ पे क्या सिंबल क्या बन जाएगा स्मॉल q, डिस्टेंस है तो यहाँ पे डिस्टेंस में हम क्या लेंगे 2a। ठीक है, 2a भी लेते हैं, स्मॉल d भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चों ये हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, बन गया। अब बात करते हैं देखो इसकी यूनिट की। ठीक है, ऐसा यूनिट्स में आपको पता है, चार्ज है तो क्या आएगा कूलाम, इंटू में डिस्टेंस है तो क्या आएगा मीटर, तो उसकी यूनिट क्या बन जाएगी कूलाम इंटू मीटर। ओके, फिर देखिए बच्चों, हाँ ये बात तो ध्यान रखिए, इसकी एक अदर यूनिट होती है डायपोल मोमेंट की, दूसरी यूनिट भी होती है जो फेमस है, जिसको हमने शो किया है किससे, dy से। ठीक है, dy, इसका केमिस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हमारे फिजिक्स में मेनली यूज़ किसका होता है कूलाम इंटू मीटर का। ठीक है, वैसे ये भी काम आता है, ऐसी बात नहीं है हमारे फिजिक्स के अंदर मोस्टली, पर ज़्यादातर काम भी कौन सा आता है कूलाम इंटू मीटर। अब देखिए
डायमेंशंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डायमेंशंस की। जैसे कूलाम है बच्चों, ध्यान दो, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं, 1 मिनट को ऊपर कर देते हैं। जैसे अब बात करते हैं अपन डायमेंशंस के, ठीक है। देखिए ये चार्ज है, ठीक है। चार्ज की आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ वीडियो फर्स्ट में, A1T1 एम्पियर करंट इनटू टाइम। इनटू में क्या हो रहा है? डिस्टेंस हो रही है, ये जस्ट डिस्टेंस होती है, तो क्या आएगा? L1, तो क्या बन जाएगा? A1T1 L1, ठीक है। इसकी क्या बन जाएगी? डायमेंशंस बन जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान दो कि इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट जो होता है बच्चों, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। इसकी डायरेक्शन हमेशा कैसे होती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। क्यों होती है? ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका मतलब, इसको हमने डिफाइन इस तरह फॉर्म में क्यों कर रखा है। देखिए, मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है, इसको ज़रूरत है पैसों की, है ना, ही नीड मनी, ठीक है, उसको रिक्वायरमेंट है पैसों की। तो ये बंदा कहाँ जाएगा? किसी दोस्त के पास या किसी बैंक के पास कि हाँ भाई मुझे लोन चाहिए, ठीक है। तो देखो बच्चों, बैंक क्या है? डोनर है। बैंक क्या है? डोनर है। और पर्सन क्या है? एक्सेप्टर है। पर्सन क्या है? एक्सेप्टर है। तो देखिए, अब जैसे ये पर्सन है, ये बैंक के पास जाएगा, लोन लेगा उससे, तो दोनों के बीच में डील होगी, एक बॉन्ड बनेगा कि साहब ये आपने इतने रुपये लिए हैं, ठीक है, इतने साल बाद आपको चुकाने हैं, EMI इतनी रहेगी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो देखिए सेम कंसेप्ट बच्चों यहाँ पे होता है। जैसे ये क्लोरीन मान लीजिए, इसको एक बार आप, क्लोरीन है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 287। स्टेबिलिटी के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए? एक और चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है। तो क्या करेगा? मान लीजिए किसके पास गया? वो सोडियम के पास गया कि साहब मुझे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इनके बीच में बॉन्ड कब बनेगा? जब क्लोरीन जो नेगेटिव आयन बनने वाला है बाद में, वो पॉजिटिव आयन की तरफ क्या करे? मूव करे। क्या करे? मूव। तब इनके बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए भूल मत जाना, डायपोल मोमेंट जो होता है उसकी डायरेक्शन को हमेशा क्या हमने शो किया है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है बच्चों आपको, ताकि आप कभी भूलो नहीं, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि भी ऐसा रीज़न है, मतलब मैंने एग्जांपल दिया है कि इस डायरेक्शन को आप कैसे समझ पाओगे, कैसे समझ पाओगे, ठीक है। तो अभी इसके बाद हम बच्चों ये पढ़ेंगे, जैसे डायपोल में हमारे पास 2 चार्ज हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम बात करें नेट चार्ज की, नेट चार्ज की, तो भूल मत जाना नेट चार्ज कैसा होगा? इसका 0 होगा भाई, पॉजिटिव क्यू और माइनस क्यू, ठीक है। लेकिन इसमें अगर 2 चार्जेस हैं इंडिविजुअली, इनके बीच में कुछ गैप भी है, तो हम बात करते हैं कि ये चार्ज भी क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये चार्ज भी क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डायपोल में जो दोनों चार्जेस होते हैं उनका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और उनके वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बनेगी, ठीक है, उसका फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करेंगे। ओके, तो इस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, छोटे मोटे, बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल आते हैं। चार्ज आपको दे देता है कई बार, और डिस्टेंस भी दे देता है बॉन्ड लेंथ फॉर्म में, और आपको निकालना क्या होता है? डायपोल मोमेंट आपको निकालना होता है, ठीक है। ये है। तो एक बात और ध्यान दीजिए कि आप सोच रहे होंगे सर ये हमारे 11th क्लास में भी था, केमिस्ट्री में भी, और ये फिजिक्स में भी आ रहा है, इसका क्या मतलब वो है, रिलेशन है। देखो बच्चों, केमिस्ट्री में जब ये आता है तो आप बात करते हो पोलर मॉलिक्यूल्स की और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, और स्टेबिलिटी की, मतलब कोई मॉलिक्यूल कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कितना वीक है। फिर इसके अंदर हम कई तरह की चीज़ें करते हैं, हम सब कुछ पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर नेचर का है या फिर नॉन पोलर है, या फिर वो कितना पावरफुल है, ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा अपने चारों तरफ। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे रखा हुआ है क्लोरीन, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है क्या? सोडियम, ठीक है, NaCl। तो Na ये भी एक चार्ज है, ये भी एक चार्ज है, तो इसके आसपास चारों तरफ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, Na की वजह से भी और Cl की वजह से भी, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, हमारे पास 2 डेरिवेशंस हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और अब देखिए इसमें एक बात और है
कि डायपोल जो होता है बच्चों, उसकी स्टडी के लिए, उसको एनालिसिस करने के लिए हमने दो तरह की एक्सिस क्या कर रखी है, एज्यूम कर रखी है। हमने दो तरह की क्या कर रखी है, एक्सिस एज्यूम कर रखी है। देखिए वो है क्या, ध्यान दीजिए। एक तो होती है डायपोल एक्सिस, एक तो क्या होती है, डायपोल एक्सिस, ठीक है। और एक क्या होती है, इक्वेटोरियल एक्सिस। आमतौर पे इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन, एक जस्ट एक नॉर्मल फॉर्म में एक्सियल लाइन, और इसे बोलते हैं बच्चों नॉन एक्सियल लाइन, ठीक है। अब देखो ये होता क्या है, देखिए थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं डायग्राम को, आपको थोड़ा विजिबल नहीं हो पाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए, और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। इनके बीच में सेंटर पॉइंट है ओरिजिन O, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, B है। तो O से A तक डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल a, और O से B तक की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल a। तो ऑल ओवर कितना हो जाएगा, 2a। अब देखिए द एक्सिस और लाइन ऑन विच या फिर अलोंग विच डायपोल इज प्लेस्ड। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे x है, यहाँ मेरे पास क्या है, x डैश है। तो x डैश मेरे पास एक क्या होगी, एक्सिस हो गई, या फिर एक लाइन हो गई। देखिए इसी को हम क्या बोलते हैं, फिर डायपोल एक्सिस बोलते हैं। द लाइन अलोंग विच इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड, ठीक है। एक क्या होता है, इक्वेटोरियल एक्सिस। डायपोल के सेंटर से, मिड पॉइंट से वो एक्सिस जो पास होती है और मिड पॉइंट से क्या होती है, गुजरती है, ठीक है। परपेंडिकुलर भी होती है किससे, किस पे, डायपोल एक्सिस पे। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल एक्सिस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास y है, जहाँ मेरे पास क्या है, y डैश है। तो y डैश को मैं नाम क्या दूंगा, इक्वेटोरियल एक्सिस या फिर नॉन एक्सियल लाइन, ठीक है। द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द डायपोल एक्सिस एंड पास थ्रू द ओरिजिन O ऑफ द डायपोल, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर EFI निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना। एक तो हम निकालेंगे ऑन द डायपोल एक्सिस, और एक क्या होगा, ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस, ठीक है।